ओ गुरु 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 आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि हम अपने YouTube चैनल पर 600 से ऊपर वीडियो डाल चुके हैं। लगभग 650 करीब वीडियो डाल चुके हैं और सभी में हमने अपने सनातन धर्म के आत्मचिंतन, उसके चिंतन मनन, जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें ज्ञान दिया था, उसका चिंतन मनन और हमारी जूम क्लास में होने वाले शक्तिपात का अनुभव बताते हुए साधकों के वीडियोस भी डाले। हमने अधिकतर अपने वीडियो में शक्तिपात और कुंडलिनी शक्ति के जागरण ज्ञान के बारे में बताने का प्रयास किया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा भारतवर्ष, हमारा सनातन धर्म, जो हमारे ऋषि मुनियों की सर्वश्रेष्ठ विज्ञान में परंपरा थी, जो सर्वश्रेष्ठ प्रैक्टिकल ज्ञान था, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। जिस प्रकार सूरज को जब बादल ढक लेते हैं तो सूरज का प्रकाश धरती पर नहीं आ पाता या बहुत हल्का आता है। इसी प्रकार जो शक्तिपात और कुंडलिनी शक्ति का तपोबल था, जो जप तप त्याग और तपस्या से परिपूर्ण मार्ग था, जो सत्य पर आधारित मार्ग था, उसको हमारे सनातन को मानने वाले अनुयायियों ने ही अपने भिन्न भिन्न मार्गों से, भिन्न भिन्न विचारधाराओं से ढक दिया है। इतना ढक दिया है कि वो लगभग जनमानस के ज्ञान से बहुत दूर है। हम सनातन धर्मी इस बात को जानते ही नहीं हैं कि शक्तिपात क्या होता है, कुंडलिनी शक्ति क्या होती है। जबकि हमारे यहाँ बड़े बड़े योगी तपस्वियों ने शक्तिपात
करके भी दिखाया और शक्तिपात को अपने ज्ञान का आधार भी बनाया, अपनी वंश परंपरा का आधार बनाया। सभी जो सिद्ध गुरु थे, जो शक्तिपात करने में समर्थ थे, उन्होंने अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अपने शिष्यों को शक्तिपात किया और उस शक्तिपात के द्वारा उन शिष्यों ने भी पूर्णता प्राप्त की और आगे अपने गुरुओं का मार्ग का अनुसरण किया और संसार को संदेश दिया। अभी हम उन महान योगियों में से कुछ नामों का जिक्र यहाँ करेंगे, जिनमें आदिगुरु शंकराचार्य शक्तिपात की विद्या में पूर्ण कुशल थे। उनको शक्तिपात की शक्ति प्राप्त थी और उसी शक्ति के आधार पर उन्होंने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया। उन्होंने जो शिवलिंग की स्थापना की, उनमें जो प्राण प्रतिष्ठा की, वह भी उन्होंने अपनी शक्तिपात रूपी शक्ति के द्वारा ही की। तो वास्तव में जो मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो शक्तिपात करने वाले गुरु ही कर सकते हैं। केवल मंत्रों से या थोड़ी बहुत पूजा पाठ करने से प्राण प्रतिष्ठा का कोई विशेष अर्थ नहीं होता। वह तो केवल एक परंपरा को निभाने की औपचारिकता है। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा शक्तिपात करने वाले योगी ही कर सकते हैं। लेकिन अभी जैसा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, भगवान राम के बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो क्योंकि हमारे यहाँ चारों शंकराचार्यों में से कोई भी शक्तिपात करने में समर्थ नहीं है, हालांकि वो शंकराचार्य की वंश परंपरा से आते हैं, आदि शंकराचार्य की परंपरा से आते हैं, लेकिन वो कोई भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि शक्तिपात की शक्ति अर्जित करने के लिए साधना करनी पड़ती है, त्याग तपस्या में शुद्ध जीवन व्यतीत करना होता है। और जिसको खुद शक्तिपात हुआ है, वही आगे शक्तिपात कर सकता है। संत ज्ञानेश्वर भी अपने गुरु, जो उनके बड़े भाई भी थे, निवृत्तिनाथ के द्वारा उन्हें शक्तिपात हुआ था। उनके दूसरे भाइयों को भी हुआ था,
उनकी बहन को भी हुआ था। वो शायद 3 भाई और एक बहन थी, मुक्ताबाई। तो वहाँ भी शक्तिपात का जिक्र देखने को मिलता है। गुरु गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ जो नाथ संप्रदाय है, इसमें भी शक्तिपात की परंपरा है। रामकृष्ण परमहंस ने भी स्वामी विवेकानंद को शक्तिपात ही किया था। तभी विवेकानंद को ये आभास हुआ, उन्हें यह दृढ़ विश्वास हो गया कि हाँ, ईश्वर है और मेरे सामने जो रामकृष्ण परमहंस के रूप में जो संत हैं, ये उसे देखने और दिखाने में समर्थ हैं। इसी परंपरा में और भी बहुत सारे योगी हुए। और हमारे परम गुरु सद्गुरु नित्यानंद अवधूत भी इसी परंपरा के थे। उनके गुरु कौन थे यह तो किसी को ज्ञात नहीं है, लेकिन वो जन्मजात सिद्ध थे और शक्तिपात की उनके अंदर जबरदस्त शक्ति थी। उन्होंने बहुत सारे शिष्यों को शक्तिपात किया। उनमें सद्गुरु मुक्तानंद का नाम सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। सद्गुरु मुक्तानंद ने हजारों शिष्यों को शक्तिपात किया और वो चाहते थे कि उनके शिष्य भी आगे चल के अधिक से अधिक मात्रा में साधकों को शक्तिपात करें। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि शक्तिपात और कुंडलिनी शक्ति के बारे में जो जितने भी हमारे बड़े बड़े मठ हैं, मंदिर हैं, धार्मिक तीर्थ हैं, वहाँ सब मौन है। कहीं भी शक्तिपात, कुंडलिनी शक्ति, जागरण का ज्ञान नहीं दिया जाता। कोई शक्तिपात करने वाले गुरु हैं ही नहीं। इसलिए हमारा धर्म, हमारा यह सत्य मार्ग, साधना पथ का, आत्मा के अनुसंधान का सर्वश्रेष्ठ मार्ग लुप्त हो गया है। हमें पता ही नहीं है कि शक्तिपात भी होता है, कुंडलिनी शक्ति भी होती है। जबकि शक्तिपात के द्वारा सबसे पहली बात तो यह है कि ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाणिक रूप है शक्तिपात। अगर ईश्वर नहीं होता तो शक्तिपात भी नहीं होता, और शक्तिपात होता है तो ईश्वर भी प्रमाणित होता है। अब ईश्वर कैसे प्रमाणित होता है? शक्तिपात से। ये भी एक प्रश्न है। तो क्योंकि शक्तिपात
गुरुओं के माध्यम से होता है, और गुरु मूल रूप से तो एक मनुष्य ही होते हैं, लेकिन उनमें ये शक्ति कहाँ से आती है? चार प्रकार से शक्तिपात होता है: शब्द, स्पर्श, दृष्टि और संकल्प। इन चारों प्रकारों से किसी भी प्रकार से अगर शक्तिपात होता है तो साधक की कुंडलिनी शक्ति जग जाती है। कुंडलिनी शक्ति मूलाधार में सोई हुई होती है, जो यह प्रमाणित करती है कि नर हो या नारी, सब में एक ही शक्ति विद्यमान है। और शक्तिपात की शक्ति जो अदृश्य रूप से शिष्य के अंदर प्रवेश करती है, वह उस शक्ति को कैसे पहचानती है कि शक्ति, कुंडलिनी शक्ति कहाँ पर है? मूलाधार में, चक्र में है, या हाथ में है, या पैर में है, या पेट में है? वो कहीं नहीं भटकती। वो शक्ति सीधी जाकर के कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर देती है। इसका अर्थ है कि वह शक्ति सर्वज्ञ है, सब कुछ जानती है। हमारे शरीर में, शिष्य के शरीर में अदृश्य रूप से प्रवेश करने में समर्थ है। अब बिना चीड़ फाड़ के कोई भी चीज़ अगर शरीर में प्रवेश करती है तो उसमें वो शक्ति कहाँ से आती है? और वो भी एक चेतना के रूप में, चैतन्य शक्ति के रूप में। और ईश्वर भी चैतन्य है, वह भी एक चैतन्य शक्ति है। जड़ चेतन दो रूप में व्याप रहा ब्रह्मांड। तो जड़ चेतन दो ही रूप हैं इस ब्रह्मांड में। चेतन रूप को ईश्वर कहते हैं और जड़ रूप को हम संसार कहते हैं। तो क्योंकि शक्तिपात की शक्ति विशुद्ध चैतन्य रूप है, इसलिए हम इसको ईश्वर का रूप कह सकते हैं। और ये कह सकते हैं कि इससे ईश्वर के अस्तित्व को हम प्रमाणित कर सकते हैं, या ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित होता है। अब कुंडलिनी शक्ति पर बात आती है तो कुंडलिनी शक्ति क्या है, किसी को पता ही नहीं है। डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने पूरा शरीर कुरेद लिया, चीड़ फाड़ लिया, उन्हें कहीं कुंडलिनी शक्ति नहीं मिलती, उन्हें कहीं चक्र नहीं मिलते, उनको शरीर के अंदर कहीं ज्योति नहीं मिलती, आत्मा का प्रकाश नहीं मिलता, उन्हें कहीं अंदर से दिव्य नाद सुनाई नहीं देता। लेकिन योगियों को ये सब होता है, क्योंकि योगी चैतन्य शक्ति से जुड़े होते हैं। उनके अंदर वो चेतना शक्ति जो ईश्वर के रूप में विद्यमान है, वो क्रियाशील होती है।
वो जड़ वस्तु नहीं है, और विज्ञान जड़ वस्तुओं का ही अध्ययन कर सकता है, चाहे वो हमारा रसायन विज्ञान हो, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, चाहे वनस्पति विज्ञान हो, चाहे हमारे कैमरे हों, बड़े से बड़े कंप्यूटर हों, ये सब इनमें से कोई भी उस परम चैतन्य ईश्वर को प्रयोगशाला में कैच नहीं कर सकता। उसको शक्तिपात रूपी शक्ति कैच करती है, और हमारे शरीर को, साधक के शरीर को ही एक प्रयोगशाला बना देती है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होते ही हमें उस ध्यान का अनुभव कराती है, जिस ध्यान के लिए हठ योगी वर्षों तक आसन, प्राणायाम, यम नियम, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार का अभ्यास करते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं लग पाते, कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं हो पाती, और शक्तिपात के द्वारा क्षण मात्र में वह शक्ति जागृत होती है। वह बात अलग है कि वो साधकों की पात्रता के अनुसार किसी में बहुत तीव्र रूप में जागृत होती है, और किसी में बहुत मंद मंद या मध्यम गति से या थोड़ी अधिक तीव्र से क्रियाशील होती है, लेकिन क्रियाशील हो जाती है। और उसके क्रियाशील होते ही हमारा ध्यान अपने आप लगने लगता है, बिना प्रयास के ध्यान लगने लगता है। हमें ज्योति, प्रकाश, प्राणवायु का अपने शरीर के अंदर ही ऊपर नीचे गतिमान होना, ये सब अनुभव होते हैं। तो क्योंकि ये सारे शरीर, ये सारे अनुभव हमारे शरीर में होते हैं, हमारा शरीर जहाँ भी जाता है वहीं हमें ये अनुभव होते हैं। जहाँ हमारा शरीर होगा, जहाँ हम साधना करेंगे, वहाँ हमको यही अनुभव होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर हमारे अंदर है। हम हरिद्वार में साधना करेंगे तो कुंडलिनी शक्ति जागरण के बाद हमें वहाँ जो अनुभव होंगे, वही अनुभव हमको वाराणसी में होंगे, वही हमको केदारनाथ, बद्रीनाथ में होंगे, और हमारे शरीर के अंदर ही होंगे, शरीर के बाहर नहीं होगा। इसीलिए हमारे शरीर को भगवान का घर कहा जाता है, और इसमें आत्मा रूपी भगवान बैठे हुए, उस आत्मा को भगवान का अंश कहा जाता है। जिस प्रकार पदार्थ के परमाणु में सारे गुण होते हैं, इसी प्रकार हमारी आत्मा में ईश्वर के समस्त गुण होते हैं। लेकिन हम उसको उजागर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम धर्म, अर्थ, काम रूपी माया में फंसे रहते हैं। अर्थ और काम इसी में फंसे रहते हैं, इसी के पीछे दौड़ते रहते हैं। लेकिन हमें योगियों ने क्या बताया? उन्होंने बताया
महान योगियों ने यही बताया कि आपको इन सब से अलग होना है। मोक्ष का रास्ता बताया, मोक्ष के रास्ते के लिए सारे साधन बताए। हम उन बताए हुए साधनों पर भी नहीं चल पा रहे। उन्होंने हमें मंदिर का रूप भी बताया। उन्होंने कहा भाई कुछ नहीं कर सकते हो, एक मंदिर बना लो। हमें नाद में, ध्यान में नाद सुनाई देता है, घंटे की आवाज़ सुनाई देती है, एक घंटा लगा लो मंदिर में, उसको बजा के उसको सुनो। एक मूर्ति सजा लो, एक शिवलिंग सजा लो, क्योंकि ध्यान में देवी देवता भी दिखाई देते हैं, शिवलिंग भी दिखाई देता है, ओम भी दिखाई देता है, स्वस्तिक भी दिखाई देता है। इन सब को धार्मिक प्रतीक बना लो। कहीं पर ओम को सजा लो, कहीं स्वस्तिक को सजा लो, कहीं पर गाय की पूजा कर लो, गाय भी दिखाई देती है, नंदी भी दिखाई देता है, हाथी भी दिखाई देता है। हाथी को लक्ष्मी का रूप मान लो। इस तरीके से उन्होंने हमको बहुत तरीके से ज्ञान दिया, लेकिन उनके ज्ञान में त्याग और तपस्या भरी हुई थी। और आज जो भी कुछ हम देख रहे हैं धर्म के नाम पर, उसमें आडंबर के अलावा कुछ नहीं है। त्याग तपस्या तो दिखाई नहीं दे रही। आप कपड़े भले ही पहन लो, भभूत लगा लो, जटाएं बढ़ा लो, तिलक छापे लगा लो, लेकिन अंदर से सारा मामला उल्टा है। इस कारण धर्म का पतन हुआ है और धर्म का पतन होता है। सत्य मार्ग पर कोई चलना नहीं चाहता। जो साधना करना है, तपस्या करनी है, त्याग करना है, वो नहीं है। अब तो आश्रमों की होड़ लगी हुई है। बड़े बड़े विशाल आश्रम होने चाहिए। 5 स्टार होटल कुछ नहीं है उनके सामने, राजाओं के महल कुछ नहीं है उनके सामने। जो उनके ठाठ हैं वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के नहीं हैं। तो जहाँ माया है वहाँ ब्रह्म नहीं है, और जहाँ ब्रह्म है वहाँ माया नहीं है। लेकिन फिर भी हम ब्रह्मज्ञानी कहलाते हैं, अपने को ब्रह्मज्ञानी कहते हैं, जगत गुरु कहते हैं। अपने देश में तो कोई तुम्हारी बात मान नहीं रहा। जगत गुरु तुम दुनिया भर के बन गए। राम मंदिर की प्रतिष्ठा करने के लिए कोई शक्तिपात करने वाला इनको योगी नहीं मिला। जैसे हुआ वैसे कर करा करके, कर्म कांड करके और वो कर दिया। कर्म कांड में और आत्मा के संधान में, आत्मज्ञान में बहुत फर्क है। कर्म कांड कोई भी कर सकता है। किसी को भी किताब दे दो, मंत्र पढ़ देगा, आहुति डाल देगा, यज्ञ हवन कर देगा, और जो कुछ तिलक छापे लगाने होंगे वो लगा देगा। लेकिन आत्म दर्शन करना, आत्म साक्षात्कार करना और उस सत्य को बताना, उस सत्य के आधार पर शक्तियों को हासिल करना, आत्म साक्षात्कारी पुरुष के अंदर शक्तियाँ अपने आप आती, उसको सिद्धि अपने आप होती है। उसको तंत्र मंत्र नहीं करने पड़ते, उसको खोपड़ियों में उनकी पूजा नहीं करनी पड़ती है।
खोपड़ी की पूजा कर रहे हैं, भैरव भैरवी बना रहे हैं, एक भैरव बन गया, एक भैरवी बन गई। अगर भैरव भैरवी के द्वारा शक्ति पैदा होती है, सिद्धि पैदा होती है, तो जो पति पत्नी है वो भी तो भैरव भैरवी ही बन सकते हैं। उनको क्यों नहीं तुम ज्ञान दे देते कि भाई उससे क्या होगा कि परस्पर देवो भव की भावना का प्रचार होगा, हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा, पति पत्नी के झगड़े खत्म हो जाएंगे। जब पति पत्नी को शक्ति के रूप में देखेगा और पत्नी पति को परमात्मा के रूप में, ईश्वर के रूप में, शक्ति के रूप में देखेगी, तो कितना बड़ा कल्याण होगा। और अगर उससे सिद्धियां आती हैं तो सारे गृहस्थ सिद्ध हो जाएंगे, उनके सारे काम उनकी सिद्धियों से पैदा सफल होने लगेंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, वो शमशान में करेंगे तंत्र विद्या। किसी के बाल काट देंगे, किसी के कपड़े उतरवा देंगे, किसी का कुछ करें, किसी का कुछ करेंगे। तो इस सब अज्ञान से अगर हम दूर नहीं होंगे, इस पाखंड को, इस आडंबर को हम नहीं समझेंगे, तो हम कभी भी सत्य ज्ञान नहीं पा सकते। और हमारा सत्य ज्ञान जो था वो यही था, शक्तिपात होता था, शक्तिपात करते थे। सिद्ध गुरु, बड़े बड़े तपो बल वाले गुरु थे, सिद्ध थे, संत थे, तो उनकी शक्ति से शक्तिपात होता था और आगे धर्म की गाड़ी चलती थी। तो अभी भी समय है, अभी कुछ ऐसे लोग हैं, हम अपनी क्लास में जूम क्लास चलाते हैं, उस जूम क्लास में जो भी ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं उनको अपने घर बैठे शक्तिपात होता है। वो अपने घर में होते हैं, हमारे घर पर नहीं आते, अपने घर पर होते हैं, वहीं से जूम क्लास ज्वाइन करते हैं और उनको शक्तिपात हो जाता है। अब ये ईश्वर ने का रूप नहीं है तो क्या है? हमने उनका घर नहीं देखा, उन्होंने हमारा घर नहीं देखा, हम उनको नहीं जानते, वो हमें नहीं जानते, लेकिन उसमें आने से, क्लास को ज्वाइन करने से शक्तिपात होता है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। सैकड़ों लोगों को हो गया। आज हम उन लोगों को भी बुलाना चाहते हैं जो नास्तिक हैं, जो विज्ञान के आधार पर बात करते हैं, वो हमारी क्लास में आए। जो नास्तिक हैं, हम किसी से कुछ ले नहीं रहे, किसी से धन दौलत नहीं मांग रहे, हम तो केवल ये चाहते हैं कि हमारा जो सत्य था, जो शक्तिपात कुंडलिनी शक्ति जागरण का जो एक सत्य था, जो हमारे ऋषि मुनियों ने घोर तपस्या के द्वारा अनुभव किया और हमको आगे के लिए बताया, हम अपनी उस परंपरा पर क्यों नहीं चल रहे, जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई नहीं नकार सकता। बड़े से बड़े नास्तिक को शक्तिपात हो जाएगा तो वो ये नहीं कह सकता कि ईश्वर नहीं है। बड़े से बड़े वैज्ञानिक को शक्तिपात हो जाएगा, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी तो वो इस बात को मानेगा। लेकिन तुम जो दुनिया भर के आडंबर कराओगे तो वो कुछ नहीं मानेगा, उसे क्या पता है कि इसमें क्या है, भगवान है या नहीं है, क्या है। अगर भगवान को सिद्ध करना है,
अपने सनातन को सिद्ध करना है, अपने ऋषि मुनियों के गौरव को बढ़ाना है, अपने धर्म के गौरव को बढ़ाना है, तो हमें शक्तिपात और कुंडलिनी शक्ति जागरण के मार्ग पर ही आगे बढ़ना होगा। ओम नमः शिवाय। ओम गुरु ओम।